तो लखनऊ में नर्सिंग अधिकारियों का नियुक्ति कार्यक्रम हुआ। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने 1228 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सुविधा बढ़ाने पर हमारी सरकार का जोर है। बीते 9 सालों में राज्य का हर ओर विकास किया गया है। 338 जेके कैंसर इंस्टीट्यूट कानपुर के लिए 14, एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी कानपुर के लिए 22, एमएलएन मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के लिए 83, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज के लिए 35 ये नर्सिंग ऑफिसर्स आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य जो हमारे मेडिकल कॉलेजेज हैं आगरा, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, झांसी, गोरखपुर, अंबेडकर नगर, कन्नौज, आजमगढ़, जालौन, सहारनपुर, बांदा एवं बदायूं, इनमें और जेके कैंसर संस्थान कानपुर तथा एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड कार्डियक सर्जरी कानपुर, इन सभी से जुड़े हुए जो अभ्यर्थी हैं, इनसे जुड़े हुए शेष अभ्यर्थी वहां पर आज नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो एक बेटी बोल रही थी कि ईद के अगले दिन ये नियुक्ति पत्र उन्हें प्राप्त हो रहा है। स्वाभाविक रूप से उनको और उनके परिवार के लोगों को तो प्रसन्नता होनी स्वाभाविक है। एक गिफ्ट है, सरकार के द्वारा एक गिफ्ट उस अवसर पर नहीं उपलब्ध कराया गया। आप सभी बेटियों को नवरात्रि के अवसर पर, और नवरात्रि की जब हम जगत जननी मां भगवती की पूजा कर रहे हैं, उन स्थितियों में उसकी चतुर्थ तिथि को इतनी भारी संख्या में नियुक्ति पत्र प्राप्त होना आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए, माता पिता के लिए, अभिभावक के लिए, गुरुजनों के लिए स्वाभाविक रूप से गौरव की बात होगी। और मैं ये भी कहूंगा, चिकित्सा जो हमारा मेडिकल एजुकेशन विभाग है, हमारा प्रयास होना चाहिए कि केवल यहीं पे नहीं, यूपी के पास इतनी बड़ी आबादी है, 25 करोड़ की आबादी का राज्य, हमें यूपी के सिचुएशन के साथ साथ देश के अंदर भी नर्सिंग सेवाओं के लिए बेटियां कहां कहां पे अपनी सेवाएं दे सकती हैं, उसके लिए भी उनको वहां की भाषाओं के बारे में जानकारी देने का पाठ्यक्रम के साथ ही, बीएससी नर्सिंग के साथ या जीएनएम के साथ, अगर हम मराठी में, तेलुगु में, मलयालम में, तमिल में, बंगाली में, इन सभी में इन भाषाओं की जानकारी, कोई एक भाषा वे लोग चयन कर लेंगे और जिस प्रकार से मेडिकल यूनिवर्सिटी, एसजीपीजीआई, केजीएमयू, आरएमएल, ये सभी संस्थान अपने यहां सिमुलेशन लैब बना करके उन्हें केवल एक सैद्धांतिक ज्ञान ही नहीं बल्कि व्यवहारिक ज्ञान में भी उन्हें पारंगत करने का काम कर रहे हैं। प्रदेश भर के अन्य सभी संस्थानों को भी उसके साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। मेरा मानना है कि इन देश के अन्य राज्यों के लिए भी अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाने के लिए, जहां सुरक्षा की गारंटी होगी, जहां उनकी जॉब की गारंटी होगी, वहां पर वे जाकर के अपनी सेवाएं दे सकते हैं। इसके लिए उन्हें भाषा की जानकारी और कुछ इंटरनेशनल लैंग्वेजेस के बारे में भी, मैंने कहा ना, जापान में हम गए, वहां ये मांग हो रही थी, जर्मनी में मांग हो रही थी, देश के दुनिया के अन्य देशों में मांग हो रही है कि हमें अच्छे नर्सिंग प्रोफेशनल्स चाहिए जो वहां की भाषा को जानकारी रखते हो। और नर्सिंग में जाने का मतलब एक बहुत अच्छा, वहां पे उन्हें अच्छी सुविधाएं प्राप्त होना। ये सुविधाएं उनके एक बेहतरीन कैरियर के लिए एक अवसर होता है। केवल अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ आप थोड़ी बहुत लैंग्वेज के बारे में भी जानकारी ले लेंगे तो मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने पाठ्यक्रम के साथ, अब तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने ड्वेल डिग्री, एक यानी 2 डिग्री आप एक साथ ले सकते हैं, इस बात का प्रावधान किया। कोई आपको रोक नहीं सकता कि आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आप इसमें कोई लैंग्वेज से जुड़ी हुई किसी एक
पाठ्यक्रम को नहीं ले सकते, आप उसके पैरेलल ही उसका डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, उसके पैरेलल ही आप कोई नया कार्यक्रम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और जानने में क्या दिक्कत आ रही है, आप कार्य यहां कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज की जानकारी है और आपका सिलेक्शन होता है तो काफी सम्मानजनक तरीके से आपको वहां पर आगे बढ़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। और इस अवसर पर मैं आज एक बार फिर से आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। आपके अभिभावकों को सभी को मैं हृदय से अपनी ओर से बधाई देता हूं। और मैं इस बात के बारे में आपको बता देना चाहता हूं कि जो प्रक्रिया है, यही हमारी डबल इंजन सरकार की सबसे ज्यादा विश्वसनीय वो उनमें से एक है कि नियुक्ति की प्रक्रिया हो या शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के समाज के हर तबके को प्राप्त होगा। योग्यता में कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हां, अनुसूचित जाति, जनजाति